आज की खबर खास तौर पर उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जो बिहार में स्वास्थ्य सेवाओं की बेहतरी और पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों में आस्था रखते हैं। देखिए, यह जो खबर है उन आयुष चिकित्सकों के लिए भी है जो खुशहाली लेकर आई है, जिनकी नियुक्ति का अब इंतजार खत्म हो रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट और मैं हूं प्रिया राज आप सभी के साथ। देखिए, दरअसल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चुनावी परिणाम के बाद पूरे एक्टिव हो चुके हैं। जिस मुख्यमंत्री के मानसिक संतुलन पर सवाल खड़ा किया जाता, वो मुख्यमंत्री अब छोटी सी छोटी चीजों पर नजर गड़ाए बैठे हैं और आज वही समय है जो 3 बजे बड़ा काम करने वाले हैं। दरअसल बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है जो राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूती देगा। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा आज 1283 आयुष चिकित्सकों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया जाएगा। जी हां, सही सुना आपने, नियुक्तियां आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक एवं यूनानी चिकित्सा पद्धतियों से जुड़े चिकित्सकों की है। अब सीधे तौर पे आज 3 बजे एक कन्या मार्ग में ये नियुक्ति पद दिया जाएगा। यह नियुक्ति राज्य में पारंपरिक और वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतियों को बढ़ावा देने की दिशा में एक बड़ा प्रयास है। अब इन चिकित्सकों के जुड़ने से ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच और गुणवत्ता दोनों बेहतर हो जाएगी और यह पहल न केवल रोजगार सृजन में सहायक होगी बल्कि जन जन तक सस्ती और प्रभावी स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने में भी मददगार होगा। क्योंकि कई बार देखा जाता है कि समस्याएं यहीं से उठती है। जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग होते हैं वो अच्छे स्वास्थ्य शिविर या स्वास्थ्य व्यवस्था न होने के कारण उनकी हालिया जो बीमारी होती है, परेशानी होती है, उसका पता नहीं चल पाता है और कई पैसे खर्च करने के बाद भी उनकी जान खतरे में पड़ जाती है। लेकिन अब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस बात को समझ गए हैं कि अगर वाकई तौर पे देश का विकास, बिहार का विकास और जनता का विकास करना है तो उनके सबसे पहले भलाई के बारे में सोचना होगा और क्या कमियां आ रही है उसके बारे में सोचना होगा। और देख भी पा रहे होंगे आप कि लगातार जब से चुनाव परिणाम आए हैं, नीतीश कुमार पूरे एक्शन मोड में है। कभी युवाओं के रोजगार के लिए बड़े बड़े भर्तियां निकालना शुरू कर दी हैं और जिन भर्तियों का फॉर्म भरने की तारीख भी खत्म हो जाती है उसे फिर से दोबारा शुरू कर दिया जाता है ताकि जितना ज्यादा हो सके युवा वर्ग के लोग उससे वंचित ना रह पाए और नौकरी पाने में उन्हें आसानी मिल सके। तो ये है हमारे बिहार के मुख्यमंत्री जिनका बदला मोड हर किसी को लाभान्वित कर रहा है। अब बात कर लिया जाए महिलाओं, तो महिलाओं को सशक्त करने के लिए नीतीश कुमार आज नहीं बल्कि शुरू से ही आवाज उठाए हैं और कई बार महिलाओं को तमाम योजनाओं से भी लाभान्वित किए हैं। चाहे जो स्कूल में पढ़ रही छात्राएं हैं उनके लिए साइकिल की व्यवस्था, पोशाक की व्यवस्था, लेकिन अब के मुख्यमंत्री इन सब से उठकर अब महिलाओं को सशक्त करने के लिए उद्यमी और बड़े बड़े उद्योगों में किस तरह से व्यवसाय करने का अवसर उन्हें मिले, इस पर भी काम करना शुरू कर दिया है और हर क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी सबसे ज्यादा अहम रखी जा रही है। अब तो एक अवधारणा भी बन गया है। खासतौर पे देखा जाता है कि बिहार में जब भी कुछ चीजें महिलाओं के पक्ष में होती है तो लेके लोग एक अवधारणा बना लेते, तो लोग कहते हैं कि एक मजाकिया तौर पे कि अरे हमनी के नौकरी मिली चाहे ना मिली, लड़कियन के तो नौकरी सबसे पहले मिल जाए। देखिए, ये बात काफी ज्यादा बड़े बुजुर्ग जो गांव के होते हैं वो कहते इन दिनों नजर आ रहे हैं। क्योंकि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो खाका और ढांचा तैयार किया है ये सीधे तौर पर महिलाओं को सशक्त करने के साथ साथ महिलाओं को किस तरह से मजबूत बनाना है इस पर भी कार्य होना शुरू हो गया है। लेकिन क्या चीजें थी कि जो पुरुष वर्ग के लोग थे वो अपने घर का भरण पोषण के साथ जो घर के खर्चे होते थे वो उठाते थे, लेकिन आज के दौर में अब महिलाएं भी अपने परिवार की रक्षा और सीधे तौर पे घर का खर्चा उठाने के लिए पूरी तरह से सशक्त है। तो ये देन है, तो ये खुद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की देन है और सीधे तौर पे वो चाहते भी हैं कि जितनी महिलाओं में जो निष्ठा है, चाहे वो खेल के क्षेत्र में हो, पढ़ाई के क्षेत्र में हो, कला के क्षेत्र में हो या फिर चिकित्सा के क्षेत्र, यानी कि हर फील्ड से अब महिलाओं को सीधे तौर पे लाभ पहुंचाया जा रहा है ताकि महिला सशक्त हो तो एक परिवार जो है, घर जो है, उसके अंदर से भी आवाज निकल सके कि बेटी हुई है
खुशखबरी है। देखिए, ये जो अवधारणा है इसे बदलने के प्रयास में नीतीश कुमार काफी एक्टिव हो गए हैं। इतना ही नहीं, अब कहा जाए तो विपक्ष लगातार सवाल खड़े कर रहे थे कि नीतीश कुमार रोजगार नहीं देते हैं, इसलिए पलायन का दिक्कत हमारे बिहार में है। लेकिन अब उन पलायन को भी दूर करने के लिए वो बिहार में ही बड़े बड़े उद्योगीकरण कर रहे हैं, ताकि उद्योग आने से रोजगार बढ़ेंगे, बिहार के लोग बिहार में ही आसानी से नौकरी पालेंगे। ये सारे बिंदुओं पर अभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की नजर है और उसी पर लगातार कार्य होता नजर भी आ रहा है। तो फिलहाल के लिए इंतजार करना है, 3 बजे के बाद जो सभी को नियुक्ति पत्र बांटी जाएगी उसकी भी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। तब तक के लिए बने रहिएगा हमारे साथ स्वराज पोस्ट पर। धन्यवाद।